नागपुर नाम का एक गांव में एक गरीब किसान रामू उसके बेटी और पत्नी के साथ रहती थी। एक दिन रामू का बेटी सीमा दौड़ती हुई आकर बोलती है, पिताजी, मुझे दूसरे बच्चों की तरह अच्छे घर में रहना है, अच्छा खाना खाना है और स्कूल भी जाना है। हम कब तक ऐसे गरीब की ज़िंदगी गुजारे? इस गरीब के कारण से कोई मुझे अपना दोस्त नहीं बनाता। मेरा कोई भी दोस्त नहीं है। बेटी, तुम तो जानती हो ना, तुम्हारे पिताजी कितनी मेहनत करके हमारे लिए 2 वक्त की रोटी जुगाड़ करते हैं। थोड़ी ना हमारे पास कोई ज़मीन है कि हम फसल करके कुछ कमा सके और तुम्हें स्कूल भी भेज सके। तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है बेटी। हमारे पास तो कोई भी जमीन नहीं है सिवाय इस घर की। पिताजी, आप जो भी करो, लेकिन मुझे स्कूल में पढ़ना है। इतना बोलने के बाद लड़की रोने लगती है। अरे अरे मेरी बच्ची, चुप हो जा। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ। मैं जमींदार के पास जाकर हमारी इस घर को गिरवी रखकर उनसे एक जमीन उधार लाता हूँ। रामू की बात सुनकर मालती अपने बेटी सीमा के पास जाकर बोलती है, भगवान की कृपा हो तो तुम स्कूल भी जा सकते हो। मालती की ये बात सुनकर सीमा खुशी में नाचने लगती है। अब रामू चलते हुए जमींदार के घर जाने लगा। ऐसे चलते चलते रामू आकर जमींदार के घर पहुंच गया और जमींदार के आगे सर झुकाकर खड़ा हो गया। क्या हुआ रामू? सेठ जी, मुझे अब एक जमीन की आवश्यकता है, तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरी घर को गिरवी रखकर मुझे एक जमीन उधार दे। सेठ जी, अब आप ही एकमात्र मेरी सहारा हो। अगर आपने मुझे जमीन देने से इनकार कर दिया तो मैं क्या करूँगा सेठ जी? कृपा करके आप मेरी बात को समझिए। मुझे आपके एक जमीन उधार दीजिए सेठ जी। मैं आपका उधार ही रहूँगा। ठीक है, तुम इतना बोलते हो तो मैं तुम्हें जमीन दूंगी, लेकिन 1 वर्ष के बाद तुम मुझे मेरा जमीन वापस कर देना, नहीं तो मैं तुम्हारा घर को अपने कब्जे में कर लूंगी। ठीक है सेठ जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मुझे कुछ करने की एक सुझाव दिए। अब मैं मन लगाकर खेती करूँगा और आपका मुझ में ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। ये सब बोलते हुए वो सेठ को बहुत धन्यवाद दिया और उसके बाद अपना घर निकल गया। जमींदार से उधार लिया हुआ उस जमीन में रामू खेती करने लगा। वो दिन रात मेहनत करने लगा। धीरे धीरे दिन बीतता गया और रामू के किए हुए खेती भी बहुत अच्छे हुई थी। रामू सारे फसल लेकर मार्केट चला आया। फसल अच्छा होने के कारण से रामू का मन बहुत खुश था और वो एक अच्छा व्यापारी देखकर उसका सारा फसल बेच दिया। ऐसे दिन पर दिन बीतता गया और रामू के पास कुछ पैसे हो गए और वो जमींदार के पास जाकर उसको ढेर सारे पैसे देकर वो जमीन खरीद लेता है। उसके बाद वो अपना एक बड़ा घर बनाता है और सीमा भी अब स्कूल जाने लगती है। सभी खुशी खुशी उस घर में रहने लगते हैं।